आपके अपने YouTube चैनल पे जूनियर भाई की पढ़ाई। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाला हूं हाउ यू कैन इम्प्रूव योर राइटिंग सेक्शन, हाउ यू कैन अचीव अ वेरी गुड मार्क्स इन इट। दोस्तों ये मैटर नहीं करता कि आप स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम में आपके दोस्तों राइटिंग सेक्शन इंक्लूड है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों मैं जो भी आपको आज टिप्स बताऊंगा, टोटल मैं आपको 3 टिप्स दूंगा, साथ में एक लास्ट में एक बोनस टिप दूंगा। अगर आप इन सभी को दोस्तों एटलीस्ट 10 डेज के लिए भी फॉलो करते हैं दोस्तों, तो आप खुद में एक बहुत मेजर चेंज को देख सकते हैं दोस्तों कि पहले आपका राइटिंग सेक्शन का क्या हालत था दोस्तों, और बाद में अप्लाई करने के बाद ये कैसा बन चुका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो सबसे फर्स्ट स्टेप है दोस्तों हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग सेक्शन, वो है दोस्तों थिंक इन इंग्लिश। इसका मतलब ये है इंग्लिश में ही सोचिए, इंग्लिश पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही आपको सोचना है। अब दोस्तों हमारे सामने जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि हम इंग्लिश में कैसे सोचें। ये सेंटेंस तो हमारे लिए बहुत फेमिलियर है कि थिंक इन इंग्लिश, बहुत यूट्यूबर्स भी हमें बताते हैं कि थिंक इन इंग्लिश, बट इसे हम करें कैसे, अप्लाई कैसे करें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, हाँ मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ये सब जो नेचर, ये सब जो हैबिट किन बच्चों में आता है दोस्तों, कौन से बच्चे ये सब चीज को अडेप्ट कर सकते हैं। वो बच्चे जिनका परवरिश, जो पले बड़े हैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में जिसके पेरेंट्स, जहाँ के पेरेंट्स मैक्सिमम टाइम्स इंग्लिश में बात करते हैं, वही बच्चे हैं, वही बच्चे सिर्फ थिंक इन इंग्लिश कर सकते हैं, इंग्लिश में सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जो भी इंग्लैंड के बच्चे हैं, ब्रिटिश के बच्चे हैं, तो वो जो यंग वन है दोस्तों वो इंग्लिश में सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो पेरेंट्स है दोस्तों वो मैक्सिमम टाइम इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हैं। तो वो बच्चों में ऑटोमेटिक हैबिट बन जाएगा दोस्तों इंग्लिश में ही सोचने का। पर फॉर हम लोग जैसे इंसान के लिए, हम लोग जैसे बच्चों के लिए जो कि एक नॉर्मल एवरेज बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ के पेरेंट्स ना ही ज्यादा इंग्लिश को जानते हैं ना ही हिंदी को, तो हम लोग कैसे सीख सकते हैं दोस्तों कोई भी टॉपिक जैसे ही हम लोग के सामने आता है, फॉर एग्जांपल एनी टॉपिक को आप लीजिए, स्वच्छ भारत अभियान, तो हम लोग का जो सबसे बड़ा गलती, सबसे फर्स्ट गलती हम लोग यही कमिट करते हैं दोस्तों कि हम लोग सबसे पहले हिंदी में सेंटेंस को फ्रेम करते हैं हिंदी में, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ये हमारा सबसे बड़ा गलती है। क्यों? ऐसे करने से दोस्तों हमारा सबसे पहले तो टाइम का वेस्ट हो रहा है। आप ट्रांसलेट करिए, पहले हिंदी में सोचे फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किए, तो इससे टाइम भी गया। साथ ही साथ ट्रांसलेट करते टाइम बहुत बार हम लोग गलती कर देते हैं ट्रांसलेशन में, तो यहां से हमारा एक्यूरेसी भी नहीं बन पाया। तो इस स्टेप को तो आपको फॉलो बिल्कुल नहीं करना है। आपको करना क्या है दोस्तों, आप सोचिए स्वच्छ भारत अभियान ही एक टॉपिक है, आपके एग्जाम में आया है, तो आप हिंदी में वाक्य ना सोचकर हिंदी में, इंग्लिश में ही आप सेंटेंस को फ्रेम करिएगा। टूटी फूटी नॉर्मल इंग्लिश तो हम सभी को आती है दोस्तों, हम सभी को, इतना हम लोग कैपेबल हैं। तो आप स्टार्ट कैसे करिएगा, मान के चलिए आपने हिंदी में ही सोचा, हिंदी में अगर आप फ्रेम करते हो तो कुछ इस प्रकार करते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत अच्छा कदम है सरकार के द्वारा, जो कि ये करवाती है, मेंटेन करवाती है क्लीनलीनेस, हाइजीन। तो इसी सेंटेंस को हिंदी में ना सोचकर आप इंग्लिश में कैसे सोचिएगा, ट्राई करिए दोस्तों। आप कुछ इस प्रकार फ्रेम करिएगा दोस्तों, दैट स्वच्छ भारत अभियान is a very good initiative taken by the government in order to ensure the cleanliness and hygiene within the country। सेम वाक्य को मैंने, सेम सेंटेंस को मैंने इंग्लिश में बोला, कोई दिक्कत आया नहीं दोस्तों, और इतना इंग्लिश आप सभी जानते हैं। तो हमारा यहाँ से फर्स्ट स्टेप क्या आया दोस्तों, थिंक इन इंग्लिश। जितना ज्यादा आप इंग्लिश में सोचिएगा दोस्तों आपका राइटिंग सेक्शन उतना ही इंप्रूव होगा। थिंक इन इंग्लिश। आई होप दोस्तों आपको फर्स्ट ट्रिक आपके बहुत अच्छे से आपको क्लियर है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, अब हम क्या करें, यहां तक तो हमारा क्लियर है, इंग्लिश में हम सोच लें, कोई भी हमारे पास टॉपिक आया, सब्जेक्ट है, हम उसमें इंग्लिश में सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। अब सेकंड स्टेप, जो आपका सेकंड स्टेप है दोस्तों, वो है राइट एज मच यू कैन, जितना आप लिख सकते हो लिखिए। अब ये भी हमारा कंफ्यूजन है कि किस सब्जेक्ट पे हम लिखे भैया, क्योंकि हमारे पास उतना सब्जेक्ट है नहीं, और कहां से एग्जाम में टॉपिक्स आते ये भी हमें नहीं पता, इसके बारे में भी हम अनअवेयर हैं। तो मैं आपको
आपके राइटिंग सेक्शन के इंप्रूव करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप अपना एक रेंज ले लीजिए दोस्तों। हर चीज का एक रेंज होता है, न्यूक्लियर मिसाइल का भी रेंज होता है हर चीज का। उसी तरह आप अपने घर से विद इन घर उसके अराउंड आप 50 मीटर का रेंज ले लीजिए, और उतने के दायरे में आपको जो भी चीज दिखे, जो भी चीज, वेदर इट इज अ ग्रास, स्पून, स्मार्टफोन, टीवी, सब पे आप लिख डालिए। A to Z चीज पे जो जो चीज आप देखते हैं सब पे लिख डालिए। वे आप 120 से 150 के वर्ड्स में सभी पे। ये मैटर नहीं करता कि आप क्या लिख रहे हैं, कैसा है, बस उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन इंक्लूड होना चाहिए, मेन बॉडी और कंक्लूजन। बस आप इन 3 चीजों को अपने कंपोजिशन, एसे राइटिंग, जिस भी चीज में इंक्लूड करिए बस। और इसी चीज को आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, बस आपको यही करना है दोस्तों। राइट एज मच यू कैन। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मान के चलिए आपको टॉपिक इस प्रकार मिल सकता है, स्मार्टफोन वेदर इट इज गुड फॉर एडोलसेंस और नॉट। उसके फीचर्स के बारे में लिखिए, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट इज द एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रोस, कॉन्स, सभी पे लिख डालिए दोस्तों। और इसका एडवांटेज क्या है, लिखने का एडवांटेज क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको वो तरीका, फॉर्मेट पता चल जाएगा कि लिखते कैसे, क्या फॉर्मेट होना चाहिए किसी भी राइटिंग का। साथ ही साथ आपका एक्यूरेसी बनेगा, हैंड राइटिंग तो इंप्रूव होगा ही, आपका स्पीड भी इंक्रीज होगा दोस्तों। आपके दिमाग में सेंटेंस जो फ्रेम होते हैं दोस्तों, वो स्पीड, उसका स्पीड बढ़ जाएगा। आप जल्दी जल्दी दिमाग में ही सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपका ये भी एडवांटेज होगा कि आपका नॉलेज बढ़ेगा, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक, सब्जेक्ट पे आपका नॉलेज बढ़ेगा, स्टैटिक इंफॉर्मेशन, स्टैटिक नॉलेज, सभी चीज बढ़ेगा। और यही सब चीज को एक जगह इकट्ठा करके दोस्तों आपको अपने एसे राइटिंग, कंपोजिशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग से पुट कर देना एक सीक्वेंस में, एक फॉर्मेट में, जो मैंने आपको बता चुका है। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, बस। आपको क्लियर है दोस्तों। सेकंड स्टेप आपका क्या है दोस्तों, राइट एज मच यू कैन। आपको लिखना है, जितना लिखिएगा दोस्तों उतना ही आपका आइडिया बढ़ेगा, आइडिया एकदम बढ़ेगा। और अगर मान के चलिए कहीं आपको प्रॉब्लम है कि नहीं मुझे इतना आइडिया नहीं है, अभी मैं अभी बेसिक लेवल पे हूँ और मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे उतना आइडिया है नहीं, तो आप पहले रिसर्च करिए, रिसर्च एज मच यू कैन। उसको रिसर्च करिए, खुद के लैंग्वेज देखिए, एनालिसिस करिए, क्या सेंटेंस को आप छाट सकते हैं, हटाइए, उसको अपने लैंग्वेज में फिर लिखिए। शॉर्ट नोट्स बनाइए दोस्तों, किसी भी टॉपिक पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एनी टॉपिक, लाइक कुछ भी आप ले लीजिए दोस्तों। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, मुझे इसका सिर्फ मीनिंग पता है पर मैं क्या लिखूं मुझे कुछ आइडिया नहीं। रिसर्च करिए, गूगल पे जाइए, विकिपीडिया, सब पे जाइए, उससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को देखिए और अपने वर्ड में जो भी अनवांटेड चीज जो लिखा हुआ है, रिपीटेड चीज को हटाकर अपने लैंग्वेज में उसको समझिए और खुद से लिख डालें। ऐसे करने से दोस्तों आप खुद से ही सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, आपका सोचने का स्किल बढ़ेगा दोस्तों। और ये सब चीज आखिर में आपको सबसे ज्यादा फायदा करने वाला है आपके राइटिंग सेक्शन में। आई होप दोस्तों आपको सेकेंड स्टेप भी क्लियर है। अब फाइनल स्टेप जो आपको करना है, एक लास्ट टच देने के लिए, एक फाइनल टच आपके राइटिंग सेक्शन में, वो है आपका दोस्तों लिसन। मैंने क्या बोला दोस्तों, लिसन। अब इसका क्या एडवांटेज है भैया, लिसन दोस्तों, जब तक आप अपने ही जो भी आपने लिखा है कंपोजिशन, ऐसे राइटिंग, उसको आप सुनिएगा नहीं, किसी दूसरे को सुनाइएगा नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि आपने बढ़िया लिखा। हाँ, आपने तो लिख लिया, उसमें तो ग्रामर मिस्टेक भी हो सकते हैं दोस्तों, कहीं इधर कॉमा, पर्टिकुलर थिंग, ये सब पंक्चुएशन, सब भी मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको फाइनल में क्या करना है, आपको या तो आप रिकॉर्ड करिए जो भी आपने लिखा, खुद से बोलिए और बाद में सुनिए। सुनने से ये एक फायदा है दोस्तों कि आप कहीं भी गलती करिएगा ना दोस्तों, तो सुनते टाइम ऑटोमेटिक आप उसे कैच कर सकते हैं, तुरंत पकड़ लीजिएगा, उसी मोमेंट पे आप पकड़ लीजिएगा। अगर मान के चलिए आप रिकॉर्ड करने वाला सिस्टम को आप नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, आप सीनियर को सुनाइए, अपने एल्डर्स को सुनाइए, पेरेंट्स, जो भी गार्जियन आपके घर में उन्हें सुनाइए। किसी भी एलिफेंट पे आपने एक ऐसे लिखा, एलिफेंट पे आप अपने एल्डर्स को सुनाइए। मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ, एज्यूम क्या है दोस्तों, आपके एल्डर्स के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी भी पर्टिकुलर, तो अगर आप उनके साथ आइडियाज को शेयर करिएगा, आप उन्हें बताइएगा कि मैंने ये लिखा है, तो कहीं ना कहीं आपको पॉइंट आउट करेंगे कि आपने इस जगह पे गलत लिखा है, ये सब, तो वो आपके मिस्टेक को रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। और फाइनली ये सब सारे चीज, ये 3 स्टेप आपको एक बहुत अच्छा स्कोर देने वाला है दोस्तों, आपके राइटिंग सेक्शन में है। बस
फिर से मैं रिपीट कर दूं दोस्तों, थिंक इन इंग्लिश, राइट एज मच यू कैन एंड लिसन। फाइनल आपका है लिसन। जो भी आपने कंप्लीट लिख लिया, आपका सब कुछ रेडी है राइटिंग सेक्शन, अब उसे आप सुनिए, बस खुद में बोलिए, सीनियर को सुनाइए, कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा आपका फाइनल मिस्टेक क्या है, और लास्ट में आपको बस रेक्टिफाई कर लेना, उस गलती को सुधार लेना। एंड नाउ यू आर कंप्लीटली रेडी टू अपेयर इन द एग्जाम। आप बिल्कुल रेडी हैं, फोड़ दे दीजिएगा, एकदम हाई स्कोर आप ला सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल हमारा आरएमसी का एग्जाम दोस्तों 45 मार्क्स कंज्यूम करता है हमारा राइटिंग सेक्शन। तो अगर आप दोस्तों राइटिंग में ये सारे 3 स्टेप की मदद से आप अपने पासिंग मार्क्स के बहुत नियर पहुंच सकते हैं, बहुत नियर, विद द हेल्प ऑफ राइटिंग सेक्शन इटसेल्फ। अगर आप ये 3 स्टेप को रेगुलर फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस आपका बहुत बढ़िया है दोस्तों, तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप एटलीस्ट दोस्तों 40 मार्क्स अचीव कर सकते हैं आउट ऑफ 45, जो कि आपका राइटिंग सेक्शन का है। और आपका टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स अराउंड 63.5 होता है दोस्तों। तो आप उस पासिंग मार्क्स के बहुत नियर पहुंच जाइएगा दोस्तों, अगर आप ये 3 स्टेप को फॉलो करते हैं, आप अपने हैबिट में डालते हैं दोस्तों। और मैं आपको गारंटी करता हूं दोस्तों, अगर आप ये 3 स्टेप को रेगुलर फॉलो करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं ऐसा बोलता हूं दोस्तों कि आपके राइटिंग सेक्शन में 4 चांद लग जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। होप दिस वीडियो वॉज इंफॉर्मेटिव टू यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।